प्रो कबड्डी लीग सुपर शनिवार हुआ, यानी कि 3 मुकाबले खेले गए। बेंगलुरु बुल्स का मुकाबला हुआ पवन सहरावत की टीम का नितिन तोमर की टीम के खिलाफ, यानी कि पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ फजल अत्रचली की टीम का यू मुंबा का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस वही टीम जो सीजन की अपनी दूसरी जीत का इंतजार कर रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद पहली जीत तो इस टीम को मिली, लेकिन दूसरी मिली यू मुंबा के खिलाफ। और इसके बाद एक और मुकाबला हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स का तमिल थलाइवास के खिलाफ। इन मैच के क्या नतीजे रहे, क्या हुआ इन मैचेस में, लॉबी का फिर से कुछ खेल हुआ, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी बॉल नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और आप ललन टॉप के व्यूअर भी हैं, तो आपके लिए खास कोड ये भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि 3 मुकाबले हुए और पहला मुकाबला पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स का नितिन तोमर की टीम पुनेरी पल्टन के खिलाफ हुआ। इस मैच को 2 पॉइंट से पुनेरी पल्टन ने जीत लिया। 37-35 का रेशियो रहा। ओवरऑल पहले मैच की बात करते हैं, किसने कितने पॉइंट्स बनाए। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 24 रेड और 8 टैकल पॉइंट्स इस टीम के नाम रहे। पुनेरी पल्टन्स ने 20 रेड 13 टैकल पॉइंट्स कमाए। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो पवन सहरावत ने एक और सुपर 10 लगाया, लगातार 5वां सुपर 10 है ये इनका। और इनके अलावा भरत ने 6 रेड पॉइंट्स बनाए और दीपक नरवाल के नाम 4 रेड पॉइंट्स रहे। चंद्रन रंजीत ने 3 पॉइंट्स कमाए, जिसमें रेड का पॉइंट सिर्फ एक था, एक टैकल लेके आए, एक बोनस के जरिए पॉइंट लेके आए। और डिफेंस की बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की तो सौरभ नंदल के नाम 3, अमन के नाम 3 और महेंद्र के नाम 2 टैकल पॉइंट रहा। वहीं दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स के लिए मोहित गोयल, जिन्होंने सीजन का पहला सुपर 10 लगाया था अपनी टीम पुनेरी पल्टन्स के लिए, उन्होंने एक और सुपर 10 लगाया। उनकी वापसी हुई इस मैच में और 13 पॉइंट्स उन्होंने कमाए। उनके साथ असलम इनामदार के नाम 6 पॉइंट्स रहे। नितिन तोमर कप्तान के नाम 4 पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो सोमवीर ने एक हाई 5 लिया, 5 पॉइंट्स निकाले। संकित सावंत के नाम 2 और करमवीर के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे। इस मैच का ऊपरी सार समझ में आता है, ऐसा लगता है ये देख के कि बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस, क्योंकि कहा जाता है कि 8-10 के बीच में अगर आपका टैकल पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो आपका डिफेंस अच्छा खेला है। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर्स दिख रहा है। अगर आप मैच को आपने देखा हो, फॉलो किया हो, तो आप समझोगे कि इस मैच में पुनेरी पल्टन्स बेंगलुरु बुल्स के ऊपर शुरू से ही हावी रही और उनके डिफेंस में बहुत ज्यादा अटैक किया है। पुनेरी पल्टन का डिफेंस बहुत शानदार खेला इस मैच में, जिसका नुकसान बेंगलुरु बुल्स को हुआ। उनका डिफेंस बहुत वीक नजर आया। सेकेंड हाफ में ये पॉइंट्स नजर आए और स्कोर बोर्ड भी कुछ इस तरीके से ही चला, 2-1, 3-1, 4-4, 5-5, 8-7, 9-9। कई मौके पे ऐसा लगा कि शायद वापसी कर सकती है बेंगलुरु बुल्स। जब तक पहला हाफ खत्म हुआ तब तक सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त थी बेंगलुरु बुल्स के पास। 16-15 पे पहला हाफ खत्म हुआ था। 16 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के नाम थे और 15 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स के नाम। लेकिन जब से सेकेंड हाफ शुरू हुआ 17-16, 19-16 इस तरीके से पॉइंट्स चले। बेंगलुरु बुल्स इस बीच ऑल आउट भी हुई और यहीं से पुनेरी पल्टन से एक बार फिर से अपनी पकड़ बनानी शुरू करी। पॉइंट्स अपने बहुत आगे लेके गए, 22-17, 27-21, 29-24 इस तरीके से अपने पॉइंट्स टेबल को और आगे बढ़ाया। 34-33, 35-33, 37-35 पे आके अपने मैच को खत्म किया। इस मैच में फिर से वही चीज दिखी, अगर बेंगलुरु बुल्स के इस मैच में डिफेंस को छोड़ दिया जाए तो रेडर्स में पवन सहरावत का साथ देने के लिए कोई और खिलाड़ी नहीं दिखा। भारत ने जरूर 6 पॉइंट्स कमाए। दीपक नरवाल के नाम 4 पॉइंट्स रहे, लेकिन चंद्रन रंजीत से जिस तरीके की उम्मीद रहती है उस तरीके का उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इसके बाद फजल अत्रचली की टीम यू मुंबा का मुकाबला हुआ तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। इस मैच में यू मुंबा के लिए काफी सारे पॉजिटिव्स आए, क्योंकि ये बातें पहले चल रही थी कि यू मुंबा के जो डिफेंस है, इनके जो कप्तान है सुल्तान फजल अत्रचली, वो टैकल पॉइंट्स नहीं ला रहे हैं। अभिषेक सिंह ज्यादा कुछ कमाल नहीं करके दिखा रहे हैं। और तेलुगु टाइटंस के लिए मैच बराबरी का था, वो जीत सकती थी। लेकिन जब ये मैच हुआ, जब रियल टाइम में ये शुरू हुआ, तो 42-33 से अपना मुकाबला यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस के खिलाफ जीत लिया। रजनीश दलाल की टीम को हरा दिया। रजनीश दलाल इस मैच में इतने अच्छे नहीं दिखे,
कुल 5 पॉइंट्स उनके नाम रहे। और ओवरऑल पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यू मुंबा जितना शानदार डिफेंस रहा ना, रेडिंग डिपार्टमेंट भी उनका अच्छा रहा। अभिषेक सिंह का एक और सुपर 10 आया उनके साथ। राहुल सेठपाल ने 6 पॉइंट्स निकाले। राहुल सेठपाल ने अपनी टीम के लिए ऑलराउंड परफॉर्म किया और उनके साथ अजीत के नाम 5 और अजिंक्य के नाम 2 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो सुल्तान फजल अतरचली ने अपने सीजन का पहला हाई 5 निकाल लिया। बहुत शानदार, बहुत कमाल के टच में वो इस मैच में दिखे। लग रहा था कि अकेले ही मैच को चला रहे हैं। शुरुआत की कुछ पल ऐसे थे इस मैच में कि डिफेंस के जरिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ रहे थे। एंड तक लगा था कि इस मैच में शायद तेलुगु टाइटंस वापसी कर सकता है, लेकिन सुल्तान ने ऐसा मौका नहीं दिया तेलुगु टाइटंस को। उनके नाम 6 पॉइंट्स रहे और मोहसिन, जो इस टीम के लिए ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, उनके नाम भी कुल 2 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो आदर्श ने आज अच्छा परफॉर्म किया। उनके नाम 12 पॉइंट्स रहे। रजनीश ने 5 पॉइंट्स निकाले। अंकित बेनीवाल के नाम 3 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह ने अच्छा किया, 4 टैकल पॉइंट्स उनके नाम रहे। संदीप कंडोला के नाम भी 4 टैकल पॉइंट्स रहे। प्रिंस और आकाश ने एक टैकल पॉइंट निकाला। पॉइंट्स टेबल से बहुत इजीली ये सार समझ में आ रहा है कि तेलुगु टाइटंस की जो कमजोरी रही ना, वो उनके रेडर्स में रही। रजनीश दलाल जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की गई होगी उनसे, उस तरीके का उन्होंने डिलीवर नहीं करा। सुपर 10 नहीं आया, कुल 5 पॉइंट्स आए। अंकित बेनीवाल के नाम के आगे सिर्फ 3 पॉइंट्स रखे। और जो हमारा थंब है ना कि कहां मार खा गई तेलुगु टाइटंस की टीम, वो यही था कि जब ये पूरा मैच चला तो फर्स्ट हाफ तक जो स्कोर था वो 17-23 का था, क्योंकि जब पहला हाफ हुआ वो भी 17-23 पे खत्म हुआ। इससे पहले यू मुंबा ने बहुत अच्छी बढ़त बना रखी थी तेलुगु टाइटंस के ऊपर, लेकिन आदर्श अपनी टीम के लिए कमाल कर रहे थे। सेकेंड हाफ में ना यही गलती कर दी तेलुगु टाइटंस के कि उनको रेड में नहीं लेके आए, रजनीश दलाल को भेजा जो पॉइंट्स नहीं लेके आ पा रहे थे, जो टैकल आउट हो रहे थे और बार बार मैट पे जा रहे थे। इन टोटल मैच की बात कर लेते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, किस तरीके से ये मैच चला। तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो 1-3, 1-4, 2-10 इस तरीके से पॉइंट्स कमाए हैं। ये जो 1-1-2 इस तरफ के पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये तेलुगु टाइटंस के पॉइंट है, और 2-4-10 ये यू मुंबा ने पॉइंट्स कमाए हैं। शुरुआत में ही 2-10 का रेशियो था, जिसमें तेलुगु टाइटंस को यू मुंबा ने ऑल आउट भी कर दिया था। फजल अतरचली ने तेलुगु टाइटंस के आखिरी खिलाड़ी को आउट करके, टैकल आउट करके ऑल आउट कमाया था अपनी टीम के लिए। और उसके बाद जब ये मैच चला तो तेलुगु टाइटंस इस पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि डू और डाई रेड्स का इंतजार कर रही है। पहले हाफ तक का तो यही कहानी थी कि वो डू और डाई का वेट कर रही है और पॉइंट्स कमाने की, उस तरीके से पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रही है जो उनके साइड नहीं गया। और इस बीच फजल अतरचली ने कई बार रजनीश दलाल को वापस भेजा। पॉइंट्स की बात की जाए तो उसके बाद 13-3, 5-14 इस तरीके से 8-17, 11-21, 15-21, 16-23 इस तरीके से पॉइंट चलते गए। इसी बीच आदर्श ने भी अपनी टीम के लिए, यानी कि तेलुगु टाइटंस के लिए, यू मुंबा को ऑल आउट भी किया था और छोटी सी ओपनिंग अपनी टीम के लिए दिलवाई थी कि यहां से तेलुगु टाइटंस वापसी कर सकती है। एक बार ऑल आउट मिल गया, टीम वापस फॉर्म में है, लेकिन ये शायद कम पड़ गया, क्योंकि जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ 17-23 के बाद तो आदर्श को रेड के लिए नहीं भेजा गया। उनकी जगह रजनीश दलाल काफी सारी रेड करने आए और वो आउट हुए। और यहीं से फजल अतरचली की टीम यू मुंबा ने अपने पॉइंट्स कमाने शुरू करे। उसके सेकंड हाफ का पॉइंट 19-25, 28-35, 31-41, 35-42 इस तरीके से पॉइंट्स चलते गए। आदर्श ने कई मौके दिए अपनी टीम को वापसी करवाने के, लेकिन वो शायद कम पड़ गई, क्योंकि तेलुगु टाइटंस की जो ट्रिक थी, जो उनका प्लान होगा रजनीश दलाल को आगे भेज के पॉइंट्स कमाने का, वो उनके साथ नहीं गया। और यू मुंबा के लिए पॉजिटिव इसलिए आए, बेशक अजीत नहीं चले इस मैच में, लेकिन अभिषेक सिंह ने एक सुपर 10 लगाया। और फजल अतरचली, जिनकी इतनी बातें होती है कि ये पूरा सीजन उनका इतना शानदार नहीं गुजरा था, तो इस मैच में उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। तेलुगु टाइटंस के सामने अपना हाई 5 लिया, 6 टैकल पॉइंट्स निकाले। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ, दीपक निवास हुड्डा की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स का तमिल थलाइवास के खिलाफ सुरजीत की टीम के खिलाफ। इस मैच में दीपक निवास हुड्डा नहीं उतरे और अर्जुन देशवाल वो जरूर उतरे। इस मैच को तमिल थलाइवास ने टाई किया, 34-34 पे अपना मुकाबला खत्म किया, ड्रॉ पे खत्म किया। तमिल थलाइवास इस सीजन की सबसे ज्यादा ड्रॉ खेलने वाली टीम बन गई है। अब तक 6 मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ खेल लिया। ऊपर की बात करते हैं किसने कितने पॉइंट्स कमाए, तो जयपुर की बात की जाए, अर्जुन देशवाल ने एक और सुपर 10 लगाया, 15 पॉइंट्स उनके नाम रहे। ब्रिजेंद्र ने उनका साथ दिया, 5 पॉइंट्स उनके नाम, और नितिन रावल के नाम 3 पॉइंट्स रहे।
डिफेंस की बात की जाए तो संदीप के नाम 3 और शौल कुमार के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। वही दूसरी तरफ तमिल थलाइवास के लिए अजिंक्य पवार आज चले, 15 पॉइंट्स उन्होंने भी अपने नाम किए। मनजीत ने 12 पॉइंट्स निकाले और ये सारे 12 पॉइंट्स रेड के जरिए आए हैं, एक भी बोनस पॉइंट नहीं था इसमें। और डिफेंस की बात की जाए तो मोहित, सागर कृष्णा, सागर, साहिल सबके नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा। और जो इस टीम के कप्तान है ना सुरजीत, जो तमिल थलाइवास की जान है, आगे से लीड करते हैं, इस मैच में वो एक भी टैकल पॉइंट नहीं निकाल पाए और शायद यहीं पे कमी रह गई कि तमिल थलाइवास ये मैच जीतने से चूक गई। तमिल के कप्तान सुरजीत कई बार, कम से कम पूरे मैच में 5 बार बाहर गए। पॉइंट्स की बात की जाए तमिल और जयपुर के लिए तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि तमिल थलाइवास इस मैच को आसानी से जीत सकती है। जो पॉइंट्स टेबल चली थी वो भी कुछ इस तरीके से चली थी, 1-2, 2-3, 3-3, 7-5, 8-8। यहाँ आके ना एक और लॉबी वाला खेल हुआ था, जैसा हमने इस्माइल नबी बख्श, बंगाल वॉरियर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच मैच में देखा था। इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ भी हुआ। इस मैच में जो ऑपोजिशन टीम यानी कि जयपुर के एक रेडर आए, उन्होंने तमिल थलाइवास के 3 प्लेयर्स को बाहर भेज दिया। वो पहले खुद लॉबी में चले गए थे, जिसके बाद 3 प्लेयर्स ने उनको डिफेंड करते हुए उनको आउट किया और यहाँ से वो 3 खिलाड़ी भी गए, जिसमें सुरजीत भी एक थे, तमिल टीम के कप्तान। इसके बाद भी पॉइंट्स टेबल 9-10, 12-11, 18-13, 20-14, 20-18 इस तरीके से चलता रहा। पहला हाफ 20-18 पे खत्म हुआ। 20 पॉइंट्स तमिल थलाइवास के नाम थे और 18 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम थे। ये पूरा मैच काफी फास्ट पेस रहा, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ा ना तो सेकेंड हाफ में जयपुर पिंक पैंथर्स की वापसी भी हुई। उन्होंने फिर से पॉइंट्स कमाने शुरू करे। 20-18 से 22-19, 24-21, 28-27 इस तरीके से पॉइंट्स कमाने शुरू करे और यहां से लग रहा था कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने इस मैच में एंट्री कर ली है और यहां से वो अपना पूरा मैच बना सकती है, क्योंकि 28-27, 28-30, 30-30, 31-30, 31-31 इस तरीके से ये पूरा मैच चलता गया, आगे बढ़ता गया और बहुत ही क्लोज टाइम पे आके 34-34 पे एक ड्रॉ पे ये मैच जाके खत्म हुआ। इस मैच में तमिल थलाइवास के लिए रेडिंग डिपार्टमेंट में तो पॉइंट आए, लेकिन डिफेंस काफी वीक नजर आया। इन टोटल मोहित, सागर, सागर कृष्णा, साहिल इन सब के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। सुरजीत एक भी टैकल पॉइंट नहीं कमा पाए, जिसका नुकसान हुआ। तमिल थलाइवास जीत से चूक गई और जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन देशवाल ने एक बार फिर से कमाल किया। तो सुपर सैटरडे को ये 3 मुकाबले खेले गए, उनके नतीजे कुछ इस तरीके से ही रहे। बेंगलुरु ने, पुनेरी पल्टन्स ने बेंगलुरु को हराया, यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को हराया, जयपुर ने तमिल के साथ एक और ड्रॉ खेला। तो इस प्रो कबड्डी लीग की वीडियो में बस इतना ही। प्रो कबड्डी लीग में और क्या कुछ चल रहा है, कौन से मैचेस खेले जाएंगे, उनके क्या नतीजे रहेंगे, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज क से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तमाम स्पोर्ट्स की खबरों, किस्सों, कहानियों, ओपिनियन, लाइव इंटरव्यूज के साथ जुड़े रहें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।